आमिर साहब, आप लोगों ने कहा था कि रिगिंग के खिलाफ आज एहतजाज करेंगे, मुल्क भर में एहतजाज भी हुआ, लेकिन पंजाब में कई आपके रहनुमाओं और कारकुनों को गिरफ्तार किया गया है। यानी कि आप जो कह रहे हैं कि हुकूमत को टफ टाइम देंगे, सड़कों पे भी देंगे, पार्लियामेंट भी देंगे, उसकी इजाजत हुकूमत ने आपको नहीं देनी है। निगरान हुकूमतों में भी गिरफ्तारियां हो रही थी और आज भी जारी हैं। आज आपने और मीडिया ने जो शर्मनाक मनाजिर पूरी कौम ने देखे, जो पंजाब हुकूमत में आज हमारे साथ हुआ, पिछले 24 घंटे से शहजाद भाई पंजाब पुलिस सिर्फ इस काम पर लगी हुई थी कि उन्होंने हमारे इस पुरअमन एहतजाज को किस तरह नाकाम बनाना है। और फस्तायत की आज जुल्म और सितम की इंतहा थी कि सुबह से ही पूरे पंजाब के हर शहर में, कस्बे में, टाउन में, हर जगह पर पुलिस ने अपने नाके लगाए हुए थे। हर चौकों पे, चौराहों पे, जहाँ कोई रैली, कोई कारकुन तहरीक इंसाफ का कोई नज़र आता था, उसको पकड़ते थे और गाड़ी में डालते थे। अब तक सैकड़ों कारकुन हमारे गिरफ़्तार हैं, लीडरशिप हमारी गिरफ़्तार है, और जो उनके ऊपर तशद्दुद किया गया उसकी आप इंतहा है। यानी कि वो जो मरीम नवाज़ ने कहा था कि ज़ीरो टॉलरेंस होएगा, तो वो उसने आज साबित कर दिया कि पहले अगर तशद्दुद होता था, कारकुनों को पकड़ धकड़ होती तो कहते थे ये तो निगरान हुकूमत कर रही है। ये तसलसल है उस सारी फस्तायत का जो पिछले 1.5 सालों से जिनका हम सामना कर रहे हैं। झूठे मुकदमात, गिरफ्तारियाँ, क़यादोबंद की सोबतें, हमसे लेवल प्लेइंग फील्ड छीन लेना, हमसे बल्ला छीन लेना, हमारी खुसूसी नशिस्तें छीन लेना। वो बयान मरीम नवाज साहब का हमने सुनाया है, उसमें वो कह रही थी कि अगर आप सड़कें ब्लॉक करेंगे, आप सियासत की आड़ में कानून तोड़ेंगे, लोगों को परेशान करेंगे, तो उसकी इजाजत नहीं होगी। तो क्या आपकी जो रैली थी, आपका एहतजाज था, पहले आपने जो पंजाब की इंतजामिया है उसको बताया था कि हम ये करने जा रहे हैं? शहजाद साहब, 3 दिन पहले का प्लान था। हर जगह पर हर ज़िला के इंतज़ामिया को इंगेज किया गया और पूरे पंजाब में कोई एक जगह बता दे जहाँ कोई तोड़ फोड़ की हो, जहाँ कोई सड़क ब्लॉक की हो, किसी सरकारी इमारत को नुकसान पहुँचाया हुआ। जब ये अपनी रैलियाँ लेकर आते थे, महंगाई के ख़िलाफ़ मार्च लेकर आते थे, जीटी रोड के ऊपर ये वोट को इज्जत दे की का इन्होंने एक रैली निकाली, और जब अपने ये ढोंग करते थे कि उस वक्त सड़कें ब्लॉक नहीं होती थी। हमने एक ख़ास मकाम पे हर ज़िले में आना था, वो मकामात हमारे डिफ़ाइन थे, तंजीमों ने पहले से शेड्यूल दिए हुए थे, और वहाँ पुरअमन एहतजाज करके हमने मुंतशिर हो जाना था। ना हमने रोड ब्लॉक करना था, ना हमने ट्रैफिक में खलल डालना था, ना हमने शहरियों को नुकसान पहुँचाना था। हमने एक पुरअमन एहतजाज करना था, जो कि इस मुल्क का आइन हमें बुनियादी हकूक़ है, इजाज़त देता है। लेकिन आमिर साहब, ये तो बड़ा वाज़ेह होता जा रहा है कि क्योंकि जो निगरान हुकूमत में मामला था वो अब कंटिन्यू हो रहा है, जिससे ये बड़ा वाज़ेह है कि आपके मामलात के जो हैं वो हुकूमत से ख़राब नहीं है, आपके मामलात इदारों के साथ हैं, इश्यूज आपके, और उनसे ही आपने मामलात को दुरुस्त कर रहे हैं, वरना फिर शायद जो है इसी तरह का माहौल रहेगा। देखिए सर, मैं अब आपको इस सवाल का क्या जवाब दूं? फिर तो आप इस जमहूरियत की बसात को लपेट दें, ये जो नुमाइशी पार्लियामेंट है इसको ख़त्म कर दें, फिर ये जो वोट और इलेक्शन, जैसे मैंने तो असेंबली में कहा था, फिर इसके तकद्दस को इसको ख़त्म कर दें। अगर आप ये बात कर रहे हैं तो इसके बाद फिर क्या रह जाता है? तो फिर मुझे कहने दीजिएगा कि जमहूरियत तो तेज़ी से दलदल की तरह धंस रही है और अपना मुकदमा हार रही है, फस्तायत जीत रही है। एक ख़ास माइंड सेट है जो पूरे पाकिस्तान के ऊपर इम्प्लीमेंट हो रहा है, लेकिन ये कब तक? ठीक है, मैं मानता हूँ कि इनके हवास उड़े हुए हैं, इनके हवास के ऊपर इमरान खान छाया हुआ है। जी, अगर आप पूरा मन एहतजाज कर रहे हैं, अरेस्ट नहीं होना चाहिए। हाँ, अगर आप धरना देके सड़कें ब्लॉक करेंगे तो मेरे ख्याल से उसकी इजाजत नहीं देनी चाहिए। शायद आप लोग भी अपनी गलतियों से सीखे होंगे, लेकिन आपने भी टेम्परेचर कहीं से कम कर रहे हैं ना। अब हम 2-3 दिन से सुन रहे हैं, कल शेर मरवत साहब, अब आपके जाने माने लीडर हैं, वो आके कह रहे हैं कि मरीम नवाज साहब मुझे कत्ल करवाना चाह रही है, जिसके लिए जिंदाल को पैसे दिए हैं साउथ अफ्रीका से और दीगर जगहों से टीमें आ रही हैं। आपकी शंदाना गुलजार साहबा मेंबर नेशनल असेंबली है, वो इल्जाम लगा रही है कि जिले शाह को कत्ल करने की उनकी ऑडियो लीक है, जबकि ऐसी कोई ऑडियो नहीं है। तो मैं कह रहा हूं, इस तरह के इल्जाम लगाएंगे सियासी तौर पे तो फिर सियासी जवाब भी आएगा। इस माहौल को ठंडा करने की जिम्मेदारी तो दोनों तरफ से है ना। नहीं, देखें, माहौल को ठंडा हमेशा हुकूमत करती है। हमारे जो मैंडेट 8 तारीख को छीना गया उसका नितारा होना चाहिए, हमें उसका इंसाफ मिलना चाहिए। हमारी आज भी बेगुनाह कैदी ख़वातीन जो 10 महीने तकरीबन होने को हैं, वो आज भी जेलों में हैं।
आज भी इस वक्त सैकड़ों कारकुन पंजाब के पिछले 10 घंटे से 5, 6, 7 घंटों से कैद व बंद के अंदर है। आज भी जो क्रैकडाउन हुआ है, इस तरह कैसे माहौल ठंडा होगा, कैसे मफाहमत होगी। हुकूमत आगे बढ़ती है। हमारी जो 2 दिन पहले जो बदतरीन यानी कि शर्मनाक हरकत की कि हमारी वो सीटें जिनके मुकदमात अभी अदालतों में ज़ेर समात है, अभी कोई हतमी कहीं से भी कोई फ़ैसला नहीं आया, रातों रात असम्बलियाँ बुलाई और सुबह सुबह उनके हल्फ लिए। कोई ऐसी मिसाल पाकिस्तान के अंदर 70 सालों में है? क्योंकि इनके ऊपर इमरान खान का जो मकबूलियत है इनके हवास पर छाई हुई है। ये खौफ ज़दा है। तो लेकिन रात की नींदें जो आप लोग ये दावे कर रहे थे कि रमजान में इमरान खान बाहर आ जाएंगे, खोखले हैं, हम पार्लियामेंट में इनको टफ टाइम देंगे, इमरान खान बाहर आ जाएंगे, सड़कों पर एहतजाज करके हुकूमत नहीं चलने देंगे, ये तो अब नहीं नजर आ रहा, क्योंकि सड़कों पर निकलेंगे, अरेस्ट होंगे और पार्लियामेंट में इनके पास तकरीबन 2/3 अक्सरियत अब मौजूद है। तो फिर आप कैसे मुकाबला करेंगे? अब तो 5 साल आपने ऑपोजिशन में ही गुजारने हैं ना। फिर हजूर कौन सी शहजाद साहब 2/3 अक्सरियत? पाकिस्तान में कभी ऐसा हुआ है कि मुश्किल से जो ओरिजिनली फॉर्म 45 के तहत 20 सीटें जीती हो कौमी असम्बली में मुस्लिम लीग नून, और उसको प्लेट में रख के 123 सीटें दे दी जाएं, 20 के साथ 100 सीटें इजाफी दे दी जाएं, और अभी भी पेट नहीं भर रहा, हमारी खुसूसी नशिस्तें भी दे दी जाए। कौन सी पार्लियामेंट रह गई है? कौन सी 2/3 अक्सरियत? भाई यहाँ तो जिसकी लाठी उसकी भैंस है। लेकिन हम अपना एहतजाज, हम अपना जोश व जज्बा, अपना जुनून जारी रखेंगे। मेरा लीडर इमरान खान कहता है कि मैं लड़ूंगा, वो इस कौम की लड़ाई लड़ रहा है, इस कौम के बच्चों की मुस्तकबिल की लड़ाई लड़ रहा है, वो जारी रहेंगे। और उसकी एक मिसाल पाकिस्तान की तारीख में नज़र नहीं आती। 8 फरवरी को इस मुल्क की आवाम ने दिखा दी है, कोई माने ना माने, खैबर से कराची तक इस कौम ने खामोश इनकलाब के ज़रिए इमरान खान के उम्मीदवारों को वोट देकर साबित कर दिया कि इमरान खान ही इस मुल्क का मकबूल तरीन लीडर है।